स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 हीरोन्स फॉर्मूला। सो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट दी है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ओके, let me write the solution. So quadrilateral, let this is the quadrilateral. इसका नेम हमें दिया है ABCD। ओके, आगे हमें बोला है that side AB is given 3 सेंटीमीटर। सो अभी हम मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। AB दिया है 3 सेंटीमीटर एंड BC इज़ 4 सेंटीमीटर। BC ये वाली साइड दी है 4 सेंटीमीटर। CD इज़ 4 सेंटीमीटर। CD 4 सेंटीमीटर। DA इज़ 5 सेंटीमीटर। DA ये वाली साइड दी है 5 सेंटीमीटर एंड AC इज़ 5 सेंटीमीटर और AC भी हमें 5 सेंटीमीटर दी है। और AC कौन सी साइड है? ये वाली। अब हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये डायगोनल की वैल्यू भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें सारी ही साइड्स दी हैं इंक्लूडिंग द डायगोनल। ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, हमने जैसे ही डायगोनल बनाया ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो कि 2 ट्राइंगल्स हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वाला एरिया होगा हमारा इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। सो लिखो, इन ट्राइंगल ACD AC is given 5 centimeter, CD is given 4 centimeter and AD is given 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। सो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम बोलते हैं S। सो S इज इक्वल्स टू होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 2। जब हम ट्राइंगल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो वो होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी तीनों साइड का सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब S आ गया हमारा A + B + C अपॉन 2। ABC इन तीनों की वैल्यू रखो, मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये तीनों हमारी साइड होंगी। इन तीनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर अपॉन 2, ठीक है। सो ये कर दो, 5 + 5 10, 10 + 4 14 सेंटीमीटर अपॉन 2। कट करोगे तो 2 7 सा 14। सो ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। सो आप लिखो, बाय हीरोन्स फॉर्मूला area of the triangle is equals to, area of the triangle क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला में? S into S minus A, S minus B, S minus C, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में S, A, B, C तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो लगा दो वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ S। S इज 7, S 7 minus A is 5, S minus B 7 minus B is 4, S minus C 7 minus 5। और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 5 is 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, बाहर ले लोगे आप स्क्वायर रूट से,
7 3 होता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप √21 को सोल्व कर दो। इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4.582 अप्रोक्स। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 21 का तो आपको इतना अप्रोक्स मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आप इसको कैलकुलेट कर लो। सो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9.17 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ओके, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है तो आपको यहाँ अप्रोक्सीमेट लिखना ज़रूरी है। ओके, तो हमने अभी इस ट्राइंगल का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया ACD हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल ABC का एरिया। ओके, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और देखो 3 4 5 ये जो है ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, तो क्या मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें इसको पहले वेरीफाई करना होगा, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है फिर हम इसका एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे उस फॉर्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस ट्राइंगल को कि क्या ये राइट एंगल है या नहीं। सो इसमें लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो आप लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इज गिवन 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और जो AC दिया है हमें वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरन थ्योरम में ऐसे ही लगाते हैं हम, क्या लिखते हैं हम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हमें बस चेक करना है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 5 स्क्वायर, AB इज 3 स्क्वायर प्लस BC इज 4 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर 25, 9 प्लस 16। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू 25। यस, सो मतलब जो ट्राइंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये जो एंगल B है ये हमें 90 डिग्री मिल गया। ओके, क्योंकि हमने पाइथागोरन थ्योरम को अप्लाई करके देखा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना होगा, देखो बेस है ये, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दिस इज बेस एंड दिस इज द हाइट। सो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अभी हमें ट्राइंगल ABC का एरिया भी मिल गया। ओके, अब देखो सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है ना, फिर हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब हम इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ओके, सो लेट्स राइट क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एरिया इज इक्वल्स टू, सो एरिया of quadrilateral ABCD is equals to area of triangle ACD and ABC. Okay, area of triangle ACD plus area of triangle ABC, ABC या फिर BAC, कुछ भी आप लिख सकते हो, BAC। ओके, तो अब इसका एरिया लिख दो आप। ट्राइंगल ACD का कितना आया था एरिया, 9.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.17 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में है, प्लस इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। सो इसको लिख दो आप 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको अब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्स में है, ये एक्यूरेट नहीं है, तो आपको अप्रोक्स लिखना ज़रूरी है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सो हमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल दिया था ABCD, जिसकी सारी साइड्स गिवन थी। ओके, सो हमने सबसे पहले ट्राइंगल ADC का एरिया निकाला। इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। और हीरोन्स फॉर्मूला में हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर A + B + C/2, तो हमें मिला 7 सेंटीमीटर। फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें SABC सबकी वैल्यू पुट की और हमारा एरिया आ गया ट्राइंगल ACD का। ठीक है, तो ये एरिया आने के बाद हमें अब निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। और इस ट्राइंगल की जो साइड्स थी 3, 4 और 5, ये तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना। तो हमने अब वेरीफाई किया कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। उसके लिए हमने पाइथागोरन थ्योरम को अप्लाई किया। सो हमने पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करके चेक किया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हमें ये इक्वल मिला। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये है इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ABC का। ओके, सो हमने निकालना था क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो हम दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे और हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।